बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं इटर्नल हेल्थ और हमारे बीच मौजूद हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। अगर आप चाहते हैं आपकी हर बीमारी का आयुर्वेदिक निदान तो कीजिए हमें फोन। हमारा नंबर है 012940888152। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे हैं प्लानिंग ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में। जी। आपने हमें बताया कि कॉन्सेप्शन के पहले क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए जी। और कॉन्सेप्शन के दौरान क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। बिल्कुल। अब मैं जानना चाहूंगी कि प्रेगनेंसी के दौरान उस 9 महीने के टर्म में एक माँ को किस तरह के प्रिकॉशंस लेने चाहिए। देखिए, ये पूरा का पूरा जो काम है बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है, इसलिए मैं कहता हूँ कि इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। तो ये यहाँ पर अंत नहीं होता है। गर्भधारण हो गया तो एक अब दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू होती है कि पूरे 9 महीने अब बच्चे को हमें ग्रो कराना है और हर लेवल पर, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, हर लेवल पर उसका ध्यान रखना है। जी। तो हमारे यहाँ आयुर्वेद में बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन लिखा है, मासानुमासिक, मंथ वाइज रेजिमेंट लिखा है कि पहले महीने में ये करना चाहिए, दूसरे में, सब बड़ा सुंदर डिस्क्रिप्शन है। दर्शकों को मैं यहाँ तो नहीं बता पाऊंगा पूरा, लेकिन जिसको भी चाहिए आप हमें ईमेल करिए और ईमेल से या जिस तरह से बाय पोस्ट जैसे भी मंगाना चाहें वो मंगाइए आप उसको। लेकिन इसमें मुख्य रूप से जो मोटी मोटी बातें हैं वो मैं बता देना चाहता हूँ कि पहले 3 महीने जो होते हैं वो बहुत ही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर आपने देखा होगा कि इस समय के दौरान मिसकैरेज, अबॉर्शंस वगैरह हो जाया करते हैं। तो हमें अगर आयुर्वेदिक भाषा में कहें तो पित्त और वात, 2 चीजों का ध्यान रखना, क्योंकि अपान वात होती है गर्भाशय में। अपान वात को नाराज नहीं करना है। वात माता अगर रुद्र रूप धारण करेंगी तो वो तो फिर कुछ भी करेंगी, वहां ज्यादा मूवमेंट कर देंगी तो उससे मिसकैरेज होता है। दूसरा, पित्त भी जो है, जब भी कभी एक्सेसिव ब्लीडिंग या कुछ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के बार ब्लीडिंग हो जाती है लेडीज को, तो उसमें ज्यादातर पित्त का रोल मिलता है, क्योंकि रक्त जो है, रक्त धातु और पित्त, इनका आपस में बड़ा संबंध है। अच्छा। तो खाने पीने में वात वर्धक भोजन, पित्त वर्धक भोजन हम हमेशा बार बार बताते रहते हैं, उनका सेवन नहीं करना चाहिए। कफ वाली चीजें खानी चाहिए। कफ वाली मतलब दूध पीना चाहिए। कई बारी जो है चावल पकाते हैं दूध में, जैसे खीर बनाते हैं, इस तरह की चीजें। केला खाना चाहिए और कूलिंग चीजें जो कि पित्त को शांत करती हैं, जैसे कि हम बताते रहते हैं नारियल पानी है या नारियल की मलाई है, और गेहूं की रोटी, चावल, ये सब इस तरह की चीजें, सब्जियां खा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन बहुत तीखा नहीं खाना, तीखा, मिर्ची, मसाले, चटनी वटनी। इसलिए जनरली कहते हैं कि भाई जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो गर्म चीजें नहीं खानी चाहिए। इवन एंटीबायोटिक वगैरह भी मना करते हैं, गर्म दवाइयां मना करते हैं। उसका यही कारण होता है कि जैसे ही पित्त वहां पर प्रकोपित होंगे तो ब्लीडिंग हो सकती है। और वात के लिए बहुत ज्यादा ठंडी चीजें, बहुत रूखी सूखी चीजें, इनका हमें विशेष ध्यान रखना है। पहले 3 महीने ऐसा कहा गया है कि जब जैसे महिला प्रेग्नेंट हो जाती है तो वो जैसे एक तेल किसी बड़े कटोरे में आप भर लेते हो और उसको आपको ले जाना है कहीं, तो उसमें लिखा है कि इसी प्रकार से महिला भी जो है बड़ी नाजुक होती है इस समय, उसको हमें बहुत ध्यान से जो रखना है। डॉक्टर साहब, अभी हमें ध्यान रखना पड़ेगा हमारे नेक्स्ट कॉलर का। जी। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, आपका स्वागत है इटर्नल हेल्थ में। आपका नाम और आप कहां से बात कर रहे हैं। मेरा नाम अकबर है। जी अकबर जी। और मैं नखलऊ से बात कर रहा हूँ। जी जी, मेरी शादी को अभी 3 महीने हुए हैं और मैं इतना जल्दी बच्चा चाहता नहीं, जी, क्योंकि मुझे अभी और अपने लाइफ में करियर बढ़ाना है। हाँ जी। हाँ, तो आयुर्वेदिक में कुछ ऐसा इलाज है जो मैं करवा नहीं सकता हूँ, बस देखिए, बच्चा लेट कर सकता। हाँ, लेकिन आप ये शायद पूछना चाह रहे हैं कि कॉन्ट्रासेप्टिव कुछ आयुर्वेद में है या नहीं। तो इसमें देखिए, मुख्य रूप से चीजें तो बहुत सारी लिखी हैं आयुर्वेद में, लेकिन मेरा कहना यही है आपको, और मैं यही मानता हूं क्योंकि अपने एक्सपीरियंस बेस पर ही मैं बोल रहा हूं आपको, कि आजकल इस प्रकार के काफी सारी चीजें उपलब्ध हैं हमारे जो मॉडर्न मेडिसिन में भी, जो कि सेफ हैं और उनका प्रयोग जो है ज्यादा हानिकारक भी नहीं है। तो इसके लिए मैं आपसे राय यही दूंगा कि आप किसी भी जो है गायनेकोलॉजिस्ट वगैरह से मिलकर के और कोई ऐसी चीज, ये जरूर आप पूछ लीजिएगा कि वो जो भी चीज आप प्रयोग करते हैं वो सेफ होनी चाहिए। मतलब किसी प्रकार का जो है विकार आपकी पत्नी में या आप में उससे नहीं आना चाहिए, क्योंकि कई तरह की चीजें हैं
जैसे कि हार्मोन्स की टेबलेट्स भी हैं, लेकिन जरूर उसका पहले पूरा बातचीत करके, कई बार कोई चीजें सूट नहीं करती हैं किसी को और उससे कई रोग उत्पन्न हो जाते हैं। लेकिन सबसे अच्छी चीज यही है कि थोड़ा सा, जैसे हमने बताया कि एक फर्टाइल पीरियड होता है, एक नॉन फर्टाइल पीरियड होता है, जी हाँ। उसका भी थोड़ा सा जो है ध्यान करके आपको करना चाहिए। लेकिन फिर भी आप इसके बारे में जरूर राय लें, क्योंकि ये मेरा फील्ड नहीं है, इतना ज्यादा मैं इसमें ज्यादा डील नहीं करता। लेकिन जैसे मैं एलोपैथी यूज करता हूँ तो उससे मेरी वाइफ को एलर्जी हो जाती है। वही मैं कह रहा हूँ ना, देखिए वो चीजें, क्योंकि काफी सारी चीजें अवेलेबल हैं, लेकिन आपको वही चूज करनी है जो बिल्कुल सबसे सेफ आप दोनों के लिए हो। जी ठीक है। फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू। डॉक्टर साहब, इस कॉल के पहले आपने हमें बताया कि प्रेगनेंसी के दौरान हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए जी। पर आजकल बहुत सुनने में आता है कि सी सेक्शन डिलीवरीज बढ़ गई हैं, बड़ी कॉमन हो गई, बहुत कॉमन हो गई हैं। ऐसा क्यों? प्लीज आप हमें बताइएगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी दोस्तों, अब समय है एक छोटे से ब्रेक का। हमारा नंबर लिख लीजिए, हमारा नंबर है 012940885152। अगर आपकी कोई परेशानी है, कोई बीमारी है और चाहते हैं उसका आयुर्वेदिक सोल्यूशन, वो है डॉक्टर प्रताप चौहान के पास। कीजिए हमें फोन। हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।